हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा दीक्षा यूट्यूब चैनल एंड आप सभी लोगों के लिए स्पेशली जो लोग क्लैट की तैयारी करने का सोच रहे हैं या क्लैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि क्लैट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बैच आया है अनअकैडमी की तरफ से। बिकॉज है क्या कि अब 6 मंथ से भी कम का टाइम बचा है प्रिपरेशन के लिए और अभी 40+ टॉपिक्स आपके होते हैं क्लैट के लिए। लिमिटेड टाइम में ही आपको सब कुछ कवर करना होता है और नया क्लैट टेस्ट का फॉर्मेट किस तरीके का है, बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट टाइम के जो भी लोग हैं जो कि लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं एग्ज़ाम को लेके। तो वो सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका एक ही सॉल्यूशन आपके लिए आया है जो कि है क्लैट का बैच। न्यू टारगेट 2021 बैच लॉन्च हुआ है। ये 28 दिसंबर से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है और ये क्रैश कोर्स का बैच है। तो इसमें क्या है कि आपको जितनी भी चीज़ें हैं जल्दी से जल्दी और सारी चीज़ें अच्छे से कवर कराई जाएंगी। जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक में कवर हो जाएंगी। और टाइम का जो भी आपके पास प्रॉब्लम है कि टाइम का इशू है बहुत सारे लोगों को कि अब कम टाइम बचा है कैसे क्या होगा, तो उसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे बेस्ट एजुकेटर्स रखे गए हैं ताकि आपकी सारी चीज़ें एक लिमिटेड टाइम में कवर हो सकें। इसके अलावा ये जो आपका 6 मंथ का बैच है इसमें आपका सब कुछ जो है कंप्लीट हो जाएगा। 28 दिसंबर से आपका बैच लॉन्च हो रहा है। आपको ज्वाइन करना है, इनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनरोल कर लेंगे। और अनअकैडमी के साथ गारंटी है कि आपको बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, टॉप लेवल एजुकेटर्स मिलेंगे और मैक्सिमम नंबर के मॉक टेस्ट मिलेंगे। सो आपको मॉक टेस्ट के लिए तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मंथली टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल रहती है हमेशा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एक डाउट की जो भी आपको डाउट है उसकी पिक्चर भेजिए और आपको एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये क्रैश कोर्स का जो बैच है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें आपका लिमिटेड टाइम में 6 मंथ जो है उसमें आपका कवर करा दिया जाएगा पूरा कोर्स, जिसके के लिए लगभग 1 साल लगते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर लगता है। वो आपका पूरी तरीके कोशिश की जाएगी कि इन 6 मंथ्स में वो कोर्स को पूरी तरीके से अच्छे से कवर करा दिया जाए और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी आपको देने को मिलेंगे। इसके साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको रेफरल कोड कौन सा यूज़ करना है, आपको यूज़ करना है शिक्षा क्लैट। ठीक है, इस शिक्षा क्लैट रेफरल कोड का यूज़ करना है और आप आराम से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए सब्सक्रिप्शन। अगर आप कोई भी जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ इस तरीके से सब्सक्रिप्शन आपके होते हैं 1 मंथ 3 मंथ, ठीक है, 6 मंथ। लेकिन इन सभी में जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन होता है वो आपका इस तरीके से होता है जैसे 1 ईयर एंड आपका 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन। बट क्योंकि आपका 6 मंथ बैच है तो आप 6 मंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सो ये आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बैच बेनिफिशियल है, किस तरीके की आपकी तैयारी चल रही है। जो नए लोग हैं उनके लिए न्यू बैचेस आए हैं, जो लोग 2022 को एम कर रहे हैं उनके लिए न्यू बैचेस आए हैं। सो गाइज लेट मत कीजिए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जा करके इस लिंक पे क्लिक कीजिए और जल्दी से अपना बैच एनरोल कीजिए, अपनी सीट जो है कवर कीजिए ताकि आपको लेट ना हो जाए इस बैच को ज्वाइन करने में। हाय गाइस, स्वागत है आपका शिक्षा चैनल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपने पिछले में लिमिट की वीडियोस पढ़ी, तो आप ये जो लिमिट की वीडियोस इसमें हम 29 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। 28 तक बता दिया गया था आपको। तो ये लिमिट की जो वीडियो है इसमें जैसे कि मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में आपको बताया था कि मॉड फंक्शन क्या होता है, मॉड फंक्शन की लिमिट कैसे लगाते हैं, इस टाइप की चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो इसके आगे की वीडियो कुछ देखेंगे कि कैसे वो उस टाइप के फंक्शन के सवाल करते हैं। और ये एनसीईआरटी की बुक है जो आपको हर एग्ज़ाम में काम आती है। बट ये जो वीडियो है ये बेसिकली उन चीज़ों में है जो भी आपके इंटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें इंटर में, इंजीनियरिंग में, आईआईटी में और अदर किसी भी चीज़ जिसमें ये चीज़ आती है, कैलकुलस पूछी जाती है, उसमें आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी ऐसा इससे। तो चलिए बात करेंगे एनसीईआरटी की इस बुक की 13.1 एक्सरसाइज 29 नंबर क्वेश्चन। और ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस पूरी वीडियो में हम लोग दो क्वेश्चन समझेंगे, वो भी बहुत अच्छे से। कह रहा है लेट A1, A2, A3 ऐसे, लेट A1, A2, A3 ऐसे, डॉट 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 AN। ठीक है, ये है। तो बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन अ फंक्शन। ठीक, ये फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर्स है, कोई फिक्स्ड है। ठीक, वेरी नहीं कर रहा है। और डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। वो फंक्शन क्या है? f(x) इज इक्वल टू x माइनस A1
एक्स माइनस A2 डॉट 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 एक्स माइनस AN, ऐसे, ठीक है। व्हाट इज लिमिट x टेंडिंग टू A1 fx, ठीक है। ये क्या है, फॉर सम a इज नॉट इक्वल टू A1 A2, a इज नॉट इक्वल टू A1 A2, इन सब के बराबर नहीं है, ठीक है। और कह रहा है कंप्यूट लिमिट x टेंडिंग टू fx, तो इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसकी क्या वैल्यू होगी। कुछ लोगों को यहाँ देख के ही समझ में आ जाएगा इसकी क्या वैल्यू होगी, यदि आपने लिमिट अच्छे से पढ़ी है तो। यदि आपने लिमिट अच्छे से नहीं पढ़ी है तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और यदि आपने पढ़ी ही नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे। तो आप देखो यहाँ पे कि क्या करते हैं। तो ये fx का फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये A1 A2 A3 ये कोई फंक्शन है, फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं। और ये जो a है ये A1 के बराबर नहीं है, A2 के बराबर नहीं है, इस तरीके से ये नहीं है इनके बराबर, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि इस फंक्शन पे, अच्छा कंप्यूट क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडेड टू fx, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंपल सी बात हम लोग करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले हम लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट के वैल्यू पुट करते हैं। तो इसकी वैल्यू पुट करो, ये fx का फंक्शन है, और यहाँ पर यदि हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू A1 fx करेंगे तो आएगा क्या, fx की जगह लिख लो x माइनस A1 x माइनस A2 डॉट डॉट करके x माइनस AN, ठीक। अच्छा x टेंड टू A1 यहाँ पुट करो, तो पुट करो तो a माइनस A1, ठीक है। कुछ लोग समझ गए अब, a माइनस A2 डॉट डॉट a माइनस AN। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 पुट किया हमने, ये A1 सब जगह A1 पुट कर दो, यहाँ A1 सब जगह A1, ठीक है। x की जगह A1 पुट कर दे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ लिखी थी, अगली लाइन, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो अब जब हमने A1 पुट किया तो A1 माइनस A1 कितना होता है, 0, और ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। बस आपका आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देख के आप कैसे कर सकते हो इसको, सिर्फ यहाँ पर देखो A1 पुट करना है और यहाँ पर एक A1 वाला टर्म है, यानी A1 माइनस A1 0, ये अपने आप ही दिख रहा है कि सबको 0 बना देगा। तो यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करना हो तो आप सिर्फ देख कर ही इसको कर सकते हो, 0, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, और इसको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझो। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्या रहा है, इफ fx इज इक्वल टू, ये है मॉड x प्लस 1 0 और मॉड x माइनस 1, और ये कब है, ये है x इज लेस देन 0 में, x इज इक्वल टू 0 में, और x इज ग्रेटर देन 0 में। तीन चीज़ें हैं, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट एक्सटेंड टू fx एग्जिस्ट, a की किस वैल्यू के लिए लिमिट x टेंडिंग टू a fx एग्जिस्ट करेगा, a की किस वैल्यू के लिए लिमिट x टेंडिंग टू fx एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो किस वैल्यू के लिए करेगा, x टेंडिंग टू a fx है ना, x a की तरफ टेंड कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि वैल्यूज क्या होंगी, ठीक है। a की कौन कौन सी वैल्यू होंगी, बेसिक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, a की कौन कौन सी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये नहीं पूछा गया है, बल्कि ये पूछा गया है कि a की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं जिसके लिए ये चीज़ क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। फॉर व्हाट a ये एग्जिस्ट करेगा। तो पहली बात तो हम लोग 0 पे देखेंगे, 0 पे क्या हो सकता है, ठीक है। देखो तीन चीज़ों पे देख लेते हैं, केस बनाकर, तीन केस बन जाएंगे इसके। एक तो केस ये होगा, देखो तीन ही तो यहाँ पे x के साथ में दिया गया है, तो एक 0 के बराबर, एक या x से छोटा और एक x 0 से बड़ा, तीन चीज़ें ही हो सकती हैं, ठीक है। तो तीनों चीज़ों पर देखते हैं,
और पहले हम देखेंगे एक इस सीन के लिए कि जब a 0 हो, जब a 0 हो तो क्या होगा। a 0 होगा तो दो केस बनेंगे, एक तो लेफ्ट साइड से निकल के 0 हुआ होगा या तो राइट साइड से निकल 0 होगा। हमने पहले बताया लिमिट में कि दो साइड से लिमिट होती है। तो देखो यदि ऐसा है, LHS है, लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, माइनस साइड से आ रही है, ये 0 है। फिर से समझो ग्राफ में ये 0 है, यदि इस साइड से कोई चीज़ आ रही है तो निगेटिव हुई ना, 0 से कम है, और यदि इस साइड से कोई चीज़ आ रही है तो पॉजिटिव हुई, 0 से ज़्यादा है, 0 की तरफ आ रही है, कुल मिला के 0। तो 0 होने के लिए क्या चीज़ करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या माना कि ये लिमिट एक्स टू ए निगेटिव वाले साइड, जब निगेटिव वाले से आ रही है तो फंक्शन ये वाला उठाओगे। क्यों, देखो नहीं ये वाला फंक्शन नहीं उठाएंगे। कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला फंक्शन उठाएंगे, क्योंकि ये क्या एक्स इज लेस देन 0, निगेटिव में ये वाला फंक्शन उठाएंगे। ठीक, यहीं पे तो लेस था ना 0 से, 0 से लेस के लिए हमेशा आपको हर बार कौन सा फंक्शन उठाना है, ये वाला, ये क्वेश्चन में दे दिया गया। तो देखो मॉड x प्लस 1 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा मॉड x प्लस 1। अच्छा, हमने मॉड बनाया, पिछले वाले फंक्शन बताया था, जब कोई चीज़ निगेटिव होती है तो ये मॉड साइन हटता है और एक माइनस साइन आ जाता है, माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा अगली लाइन में, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस। ठीक, और यही आगे जाके क्या हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू रख दो, एक्स की जगह हो जाएगा ये, और लिमिट की वैल्यू है क्या, ये 0 हम लोग लेके चल रहे हैं ना, तो इसको लिखो 0, इसको लिखो 0। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस, ठीक है 0 माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 0 प्लस 1 यानी कि 1। ठीक, 1 आ गई। केस नंबर 1 में ही, इसी केस नंबर 1 में, फर्स्ट वाले केस में, इसी नंबर में LHS हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, RHS देखेंगे। ध्यान देखना, बड़ा क्वेश्चन है। RHS उठाया, RHS में लेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, अब फंक्शन क्या था, अब ऊपर वाला फंक्शन क्या था, जब ये 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा है तो फंक्शन था मॉड x माइनस 1, तो हम लोग उठाएंगे मॉड x माइनस 1 फंक्शन और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम लोग मॉड x माइनस 1। जब, लेकिन आ कहाँ से रहा है, RHS से आ रहा है, प्लस वाले साइड से आ रहा है, मॉड हटेगा कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब लिमिट की वैल्यू रख दो, तो ये लिमिट की वैल्यू है 0 माइनस 1, यहाँ आया 1, यहाँ आया माइनस 1। ठीक है, ये आया माइनस 1, तो माइनस 1 और प्लस 1 आपस में बराबर नहीं है, यानी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि LHS RHS बराबर नहीं आए हैं, यानी 0 पर ये लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो a की वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, a की क्या क्या वैल्यू हो सकती है यही हमको पता करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 0 वैल्यू नहीं हो सकती, इसके अलावा दो चीज़ें और हो सकती हैं, यदि 0 नहीं है तो या तो 0 से कम हो सकता है तो 0 से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, अब इस पर भी चेक करना पड़ेगा। तो केस 1 में पता चल गया, अब केस 2 में ही देखेंगे हम लोग, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0। अब a 0 से बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है कितना नहीं बड़ा नहीं पता, लेकिन a 0 से बड़ा है, तो a 0 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन उठाएंगे, a 0 से बड़ा है तो फंक्शन हम लोग ये उठाएंगे, ये वाला मॉड x माइनस 1 वाला फंक्शन उठाएंगे। ठीक है, मॉड x माइनस 1 वाला फंक्शन उठाएंगे, तो देखो मॉड x माइनस 1 वाला फंक्शन हमने उठा लिया 0 से बड़ा है के लिए। अब जब ये 0 से बड़ा है, अब इस पर भी हम लोग केस लगा सकते हैं ना, इस पर भी हम लोग दो केस लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दो केस कैसे लगाए, बेसिकली 0 से बड़ा यानी इनफाइनाइट, कोई फाइनाइट वैल्यू यदि आ जाए तो काम हम लोगों का बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से बड़ा है तो हम लोग ऐसा केस तो नहीं लगाएंगे, 0 से बड़ा है तो 0 से छोटा है क्या आ गया, लेकिन एक काम तो हो सकता है, एक काम हो सकता है, क्या काम हो सकता है कि 0 से बड़ा है, मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लो 0 से बड़ा है, मान लो वो 1 है, ठीक है, मान लिया वो 1 है, 0 से यहाँ 0 है, ठीक है, अब वो चाहे LHS से लिमिट आए चाहे लिमिट RHS से आए, रहेगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन फिर भी हम लोग लिखेंगे तो उसी तरीके से
जैसे यहाँ पे मान लो हमको पता चल जाए 1, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस और 1 प्लस, ऐसे तो लिखेंगे। ठीक है, तो 0 से बड़ा है। अब यहाँ पर 0 प्लस 0 माइनस नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिमिट लगाएंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस। ठीक, a प्लस और a माइनस, a प्लस करोगे तो क्या आएगा a माइनस 1 प्लस हुआ तो ये चीज प्लस ही हो गई। ठीक, अब देखो a माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस वाला फंक्शन जो है यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा। अब ये देखो पहले एक बात, ये देखो ये एक फाइनाइट वैल्यू है, ये एक फाइनाइट वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक देखो एक वैल्यू कौन सी थी, यदि हम यहाँ पर a माइनस वाला फंक्शन रखें तो भी क्या हो जाएगा, ये है तो पॉजिटिव ही, ये रहेगा तो पॉजिटिव, यानी फिर भी ये क्या आएगा, ये आएगा a माइनस 1 ही। कैसे माइनस 1 आएगा, क्योंकि हमने बता दिया वहाँ। अब आप ये कहोगे यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये तो माइनस साइड से जा रहा है तो यहाँ माइनस नहीं, फिर से वही बात, ये 0 से बड़ा है तो यानी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये मॉड माइनस साइन छोड़कर नहीं जाएगा। ठीक है, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका पहला वाला हुआ 0 प्लस वाला LHS, नहीं 0 प्लस वाला RHS होता है, RHS पहले निकाल लिया इस केस में हम लोगों ने, और ये LHS निकाला, और वो दोनों क्या हो गए आपस में बराबर। देखो बराबर है, बस इसका मतलब ये फंक्शन इस पर एग्जिस्ट करेगा, यानी a 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकता। आप लोग देखिए क्या a 0 से छोटी कोई वैल्यू हो सकती है, क्या निगेटिव वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोग केस नंबर 3 का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, केस नंबर 3, और केस नंबर 3 व्हेन a इज लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है तो क्या लेस देन 0 हो सकता है, तो ये लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा था, 0 से छोटे किसी भी चीज़ के लिए क्वेश्चन ने हमको बताया है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन ये वाला होगा, मॉड x प्लस 1 वाला। ठीक है, तो हम लोग मॉड x प्लस 1 वाला फंक्शन उठाएंगे। ठीक, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किए, तो होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग करेंगे क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a। ठीक है, प्लस से कर लो या माइनस से कर लो, किसी से भी कर लो। पहले RHS फंक्शन कौन सा उठाया है हमने, मॉड x प्लस 1 वाला। ठीक, अब यहाँ समझना a निगेटिव है, a दोनों केस में ही निगेटिव रहेगा, चाहे a प्लस जाए चाहे a माइनस जाए, a निगेटिव ही रहेगा। तो निगेटिव रहेगा तो मॉड साइन छोड़ेगा ही माइनस का, माइनस x प्लस 1 का ये मॉड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये आएगा क्या, देखो अब a की वैल्यू रख दो माइनस a प्लस 1, और दूसरे केस में LHS के केस में यहाँ कर लेते हैं, LHS के केस में क्या होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस और मॉड ऑफ x प्लस 1, यहाँ पर भी माइनस के साइन छोड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस x प्लस 1, और यहाँ पर भी सेम हो जाएगा माइनस a प्लस 1। देखो इस केस में भी LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, तो यानी कि ये 0 पर भी एग्जिस्ट करता है। तो लेस देन 0 पर एग्जिस्ट करता है, ग्रेटर देन 0 पर एग्जिस्ट करता है, कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, 0 पर, सिर्फ 0 पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा करेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट इज एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ a एक्सेप्ट 0, और लिमिट सिर्फ यहाँ के एग्जिस्ट नहीं करती, इसके अलावा सब जगह एग्जिस्ट करती है। ठीक है, बस तो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब इस चीज़ को ज़रा नोट करना है, यदि इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, यदि वीडियो समझ में नहीं है तो एक बार दोबारा आप पीछे से देखो इस वीडियो को, तो आपके वीडियो समझ में आएगी, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो केस 1 का, केस 2, और ये केस 3। ठीक है, तो तीनों केसों से हम लोगों का कंक्लूजन आ गया कि ये 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, यदि समझ में आई इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को यदि आपने अब तक नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और शेयर कीजिए वीडियो को जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। कमेंट करके बताइए मुझको कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कुछ इसमें समझ में नहीं आया तो क्या नहीं आया, कि आप केस बनाना नहीं सीख पाए, और यदि आप सीख गए तो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते हैं अच्छा यूट्यूब चैनल के साथ।